दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इनमें कई सारे वंश हैं, जैसे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, यादव वंश। तो इस तरह से हम इन वंशों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इनकी राजधानी कांची थी, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। इस तरह पल्लव वंश के ये प्रमुख शासक थे। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया था। वात पिकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो इस तरह हमने पल्लव वंश के बारे में जाना। अब जानते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में की थी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। यानी कई सारे शासक थे, लेकिन हमने यहाँ पर प्रमुख शासकों के बारे में देखा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। एल्लोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, इन गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एल्लोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एल्लोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में जाना। इसके बाद देखते हैं हम चोल वंश के बारे में। 9th सेंचुरी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। राजधानी तांजाय थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा के बारे में जानते हैं। कौन कौन से राजा थे? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोडचाल की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। तो इस तरह हमने यहाँ पर चोल वंश के बारे में जाना। अब जानते हैं यादव वंश के बारे में। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण था, जो 1210 से 1246 ईस्वी में था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यादव वंश में इतना ही है।
तो इस तरह हमने दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में जाना। आई होप यू लाइक द वीडियो।